नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक शर्मा। आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक पर, उसका नाम है सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान। आत्मसम्मान क्या चीज होती है? आत्मसम्मान मतलब खुद का सम्मान करना। ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि अगर आप खुद का सम्मान नहीं करते तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपका सम्मान नहीं करेगा। खुद को देखने का जो नजरिया, खुद की आत्मछवि, कि हम खुद को किस नजरिए से, किस पर्सपेक्ट से देखते हैं। अगर हम खुद अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो कोई दूसरा हमारी इज्जत नहीं करेगा। अगर हम खुद का सम्मान नहीं करेंगे तो दूसरा हमारा सम्मान नहीं करेगा। लेकिन ऐसे क्या कारण है जिनकी वजह से हमारा ये सेल्फ रेस्पेक्ट कम हो जाता है? इसका पहला कारण है डिपेंड्स ऑन अदर्स। हमारी नॉर्मल लाइफ में हम छोटी छोटी चीजों के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जो काम हम खुद कर सकते हैं उनको भी हम दूसरों के द्वारा करवाना चाहते हैं, और इस वजह से दूसरा व्यक्ति भी हमें अपने सामने छोटा समझता है और हमारी इज्जत नहीं करता, और जिसकी वजह से हमारा आत्मसम्मान कम होता है। हमारी खुद के प्रति जो सोच होती है वो खराब होती चली जाती है और हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। अगर हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा तो हम खुद की इज्जत नहीं करेंगे, खुद के बारे में गलत सोचेंगे। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने एक लाइन कही थी कि आत्मसम्मान हमेशा आत्मनिर्भरता के साथ आता है। अगर आप आत्मनिर्भर हैं और खुद के दम पर कुछ कर पा रहे हैं तो आपका आत्मसम्मान बढ़ा रहेगा। आपने देखा होगा दो पेड़ होते हैं, एक पेड़ जिसकी जड़ें कमजोर हैं और दूसरा पेड़ जिसकी जड़ें मजबूत हैं। आंधी तूफान का झोंका आया, कमजोर जड़ वाला पेड़ तो गिर जाता है, और मजबूत जड़ वाला पेड़ है वो मजबूती से खड़ा रहता है। बस थोड़ा बहुत डैमेज होता है लेकिन समय के साथ फिर से दोबारा खड़ा हो जाता है। तो हमें मजबूत जड़ वाला पेड़ बनना है। वो हम कैसे बनेंगे? मजबूत जड़ वाला पेड़ हम ऐसे बनेंगे कि खुद की काबिलियत को विकसित करे जाए, अपने जीवन की परिस्थितियों से लगातार सीखते चले जाएं। जो भी विपत्ति आ रही है, जो भी मुसीबतें आ रही हैं, उनको भी सकारात्मक रूप से लिया जाए। हमारे साथ घटनाएं घटित होती है लेकिन हमारा नजरिया अगर उनके प्रति पॉजिटिव है तब तो हम अच्छा कर पाएंगे, और नकारात्मक नजरिया लेके चलेंगे तो हम खराब बन जाएंगे। तो वो पॉजिटिव ऐसे रहेगा कि जैसे मान लीजिए सोना ये कहे कि मैं जितना आग में तप रहा हूं तो मुझे तपने में जल रहा हूं, लेकिन उसको ये सोचना चाहिए कि मैं कुंदन बनता है। जितना हम आग में तपते हैं ना, जितना विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं, उतना हम निखर जाते हैं। सोना जितना आग में तपता है, हीरा जितना ताप और दाब सहन करता है, उतना ही वो डायमंड बनने की राह की तरफ अग्रसर होता है। तो उन चीजों का सामना करना चाहिए और हमें लगातार खुद को मजबूत बनाते रहना चाहिए। अपने ज्ञान में लगातार बढ़ोतरी करते रहना चाहिए। अगर आप अपने ज्ञान में बढ़ोतरी कर लेते हैं तो लगातार हमारी दूसरों पर निर्भरता उतनी ही कम हो जाती है और हम खुद के दम पर कुछ कर पाते हैं, और तभी हम जिंदगी में आगे बढ़ पाते हैं। खुद का सम्मान करना बहुत जरूरी है कि हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे और दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे। तो खुद की जय कैसे करेंगे? खुद के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। अगर मान लो हमें जिंदगी में असफलताएं मिली हुई है ना, तो भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें कभी भी खुद को असफल नहीं मानना चाहिए। फेलियर इज डिले नॉट डिफीट। हो सकता है हम सफल होने में लेट हो जाते हैं, जैसे शब्द है असफल। असफल का मतलब है कि अभी सफल होने में टाइम है, नहीं तो इसका नाम ये असफल की बजाय अफल होता या कुछ और होता। तो फेलियर इज डिले नॉट डिफीट। फेल का मतलब जो है हम हमेशा इसको नकारात्मक रूप से लेते हैं। जैसे अगर कहा FAIL, फेल का मतलब है फर्स्ट, A मीन्स अटेम्प्ट, इन लर्निंग। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं जिंदगी में फेल हो गया, कोई काम किया उसमें
उसका मतलब ये नहीं है हम फेल नहीं हुए, या तो हम जीतते हैं या हम सीखते हैं। हम कभी भी हारते नहीं हैं, कभी भी फेल नहीं होते। फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, अगर हमने कोई काम किया, कोई प्रयास किया और उसमें हमें सफलता नहीं मिली, इसका मतलब है कि हमने उससे कुछ सीखा, और जो सीखा उसको साथ लेकर फिर आगे बढ़ना है। जो भी अच्छी चीजें हैं उनको लिया और आगे बढ़ गए। तो एक दिन ऐसा आता है कि हमें अपने प्रयासों में सफलता निश्चित रूप से मिलती है। और दूसरा शब्द आता है एंड। किसी भी चीज का एंड नहीं होता। एंड का मतलब होता है एफर्ट्स। एंड मीन्स नेवर और डी मीन्स डाई। हमारे किए हुए प्रयास कभी बेकार नहीं जाते। आज हमने कोई प्रयास किया और उससे हम जो सीखते हैं ना, जैसे थॉमस अल्वा एडिसन साहब ने जब बल्ब का आविष्कार किया तो उन्होंने फिलामेंट देखा, वो फिलामेंट नहीं जला तो उन्होंने दूसरा फिलामेंट चेक किया। 10,000 प्रैक्टिस की, 10,000 एक्सपेरिमेंट्स किए, और 10,000 एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद जब उनका बल्ब का आविष्कार सफल हुआ, तब उन्होंने कहा कि मैंने 10,000 बार प्रयास किया तो मैंने 10,000 ऐसे तरीके ढूंढ निकाले जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। तो हम जो करते हैं उससे हम कुछ ना कुछ सीखते जाते हैं, और हमारे जो प्रयास हैं वो कभी बेकार नहीं जाते। एफर्ट्स कभी बेकार नहीं जाते। एक मैं बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रहा हूं आप लोगों को। एक बार एक आदमी गौतम बुद्ध के पास जाता है, तो गौतम बुद्ध से पूछता है कि मनुष्य जीवन की कीमत क्या है। तो गौतम बुद्ध उसको एक हीरा देते हैं और उससे कहते हैं कि इसको ले जाके बाजार में बेचो। तो वो उसको लेके बाजार में जाता है। तो पहले वो सब्जी वाले के पास जाता है, तो सब्जी वाला कहता है कि इसके बदले में मैं तुझे 1 किलो आलू दे दूंगा। फिर वो संतरे वाले के पास जाता है, तो संतरे वाला कहता है कि इसके बदले में मैं तुझे 1 दर्जन संतरे दे दूंगा। फिर वो एक जौहरी के पास जाता है, तो जौहरी कहता है कि ये तो बहुत ही कीमती रत्न है, मैं तो अपनी सारी संपत्ति बेच कर भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। ये सारी बातें जानने के बाद वो दोबारा गौतम बुद्ध के पास आता है। तो बुद्ध साहब उससे कहते हैं कि मनुष्य जीवन की भी यही कीमत है कि अलग अलग व्यक्ति आपकी कीमत अपनी औकात के हिसाब से लगाता है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक समय ऐसा आता है कि आपको पहचानने वाले लोग भी मिलते हैं और आपकी कीमत जानने वाले लोग भी, वाले जौहरी भी आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसीलिए कभी भी ये सोचकर निराश नहीं हो कि किसी ने आपको अंडर एस्टिमेट किया या आपकी कीमत नहीं पहचानी। आपको तो लगातार चलते जाना है और लगातार काम करते जाना है, लगातार आगे बढ़ते जाना है। गाए चला जा, एक दिन तेरा भी जमाना आएगा। खामोशी से बनाते रहो पहचान अपनी, हवाएं खुद तुम्हारा नाम गुनगुनाएंगी। राह में आए मुश्किलें तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरतें और बढ़ती है। बिकने पर आ जाओ तो बढ़ जाते हैं दाम अक्सर, और ना बिकने की ठानो तो कीमतें और बढ़ती हैं। हम जो भी करते हैं वो लगातार उस हमारी कीमत में बढ़ोतरी करते हैं और हमें एक कीमती संपत्ति बनने की राह की तरफ अग्रसर होते चले जाते हैं। लगातार हो रही असफलताओं से निराश भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन साहब का नाम आपने सुना होगा, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति। उनके जीवन में इतनी असफलताएं आई, लेकिन 52 साल की उम्र में वो व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है। एक सफल व्यक्ति के पीछे बहुत सारे असफल साल होते हैं, लेकिन हमें उन असफल सालों को नहीं देखना चाहिए। उसके बाद जो सफलता प्राप्त होती है ना, वो उनकी नींव के ऊपर होती है। सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। जितने भी बैड एक्सपीरियंस हमारे सामने आते हैं वो हमें गुड एक्सपीरियंस की तरफ ले जाते हैं और वही हमें आगे जिंदगी में बढ़ाते हैं और सफलता की तरफ अग्रसर करते हैं। बस लगे रहो मुन्ना भाई और होगी प्यार की जीत। दुखी पे दुखी हो या सत्य पे सत्ता, कोई फर्क नहीं पड़ता अलबत्ता। अब आत्मसम्मान और किन किन चीजों से कम होता है? तो आत्मसम्मान कम होने का जो दूसरा कारण है वो है कि हमारे जीवन में
दिल तोड़ने वाली हताशाएं और निराशाएं, या जैसे एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं और लोगों द्वारा हमारी पहचान नहीं की जाती, जैसे मैंने अभी वो गौतम बुद्ध वाली कहानी सुनाई जिसमें अलग अलग व्यक्ति हीरे की कीमत अपने हिसाब से लगा रहा है, लेकिन एक कहावत है कि बड़े बड़ाई ना करें और बड़े ना बोले बोल, और हीरा मुझसे कब कहे कि लाख हमारा बोल। अपनी कीमत हमें खुद पहचाननी होती है और खुद ही को करते हैं जब हम बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछता है कि बता भाई देखना क्या है। दूसरा कारण है अंडर एस्टिमेशन बाय अदर्स। अब ये अदर्स में कई तरह के लोग आते हैं। एक तो जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जैसे लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं। दूसरे हमारे फैमिली मेंबर्स जो हमें नहीं समझ पाते, जिनको ये पता नहीं होता कि हमारे अंदर क्या क्वालिटी छुपी हुई है। अब हर व्यक्ति के अंदर एक जैसी स्किल्स तो हो ही नहीं सकती। मछली कभी जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर कभी पानी का राजा नहीं बन सकता, हाथी कभी पेड़ पर नहीं चढ़ सकता और बंदर कभी वजन नहीं उठा सकता। सबकी अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं। वैसे हर व्यक्ति के अंदर क्षमताएं होती हैं। आपके अंदर भी दूसरों से अलग हटके, हर व्यक्ति यूनिक होता है, आप भी दूसरों से अलग हटके और अपनी उस काबिलियत को पहचाने, अपने उस बीज को पहचान के उसको पेड़ के रूप में विकसित करें जो भी क्षमताएं आपके अंदर है। तो दूसरा क्या है कि ऐसे लोगों के साथ जुड़े जिनमें आपसे अलग क्षमताएं हैं। हमें उनके साथ जुड़कर जब हम बड़ा काम कर पाते हैं, टीम वर्क होता है ना, जो झाड़ू की सीखें होती हैं, जब वो एक साथ बंधी होती है तो वो कचरा साफ करती है, और जब वो बिखर जाती है तो खुद ही कचरा बन जाती है। तो बिखर कर खुद कचरा नहीं बनता, संगठित होकर कचरा साफ करना है। तो हमें लोगों के साथ मिलते हुए अगर कोई हमें अंडर एस्टिमेट भी कर रहा है और कोई हमारी कीमत, तो हमें समय आने पर उस चीज का जवाब देना जरूरी है, और समय आएगा तब हम अपने उससे साबित करेंगे कि हमारे अंदर भी कुछ हुनर और कुछ क्षमताएं भी छुपी हुई है। तीसरा कारण सेल्फ रेस्पेक्ट के कम होने का। कि अगर मान लीजिए हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, कॉन्फिडेंस वो हमारा डाउन हो जाता है। कॉन्फिडेंस के डाउन होने का कारण यह है कि हमें खुद ही अपने ऊपर विश्वास नहीं होता कि हम ये काम कर पाएंगे। हमने कोई काम हाथ में लिया और हमें ये भरोसा ही नहीं है कि हमें किसी काम को कर पाएंगे। जब हमें खुद के ऊपर भरोसा नहीं है तो दूसरा हमारे ऊपर कैसे भरोसा कर सकता है। और निश्चित रूप से हम उस चीज में असफल होंगे तो उसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। तो सबसे पहली बात है, चाहे हमें सफलता मिले चाहे नहीं मिले, हमें छोटे छोटे स्टेप उठाने चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। चाहे छोटे से छोटा इनिशिएटिव आप लेते जाएं और आप आगे बढ़ते जाएं, चाहे उसमें असफलता भी मिलेगी तो भी कोई बात नहीं। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। बढ़ते रहे मंजिलों की ओर, हम कुछ ना मिला तो क्या तजुर्बा तो नया होगा। हमें कुछ नहीं मिलेगा तो एक्सपीरियंस तो होगा कि बढ़ता रहूं मंजिलों की ओर, कि चलने में माहिर बन जाऊंगा, चाहे मंजिल मिले या ना मिले, लेकिन एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। या तो हम सफल हो जाते हैं या समझदार बन जाते हैं। अगर हम कदम आगे बढ़ाते हैं ना तो हमारे अंदर जो भी बदलाव आता है, हम पानी में डूबने से नहीं मरते, लेकिन अगर हम मरते तब हैं जब उस जगह पर रुके रहते हैं। हमें रुके नहीं रहना, लगातार गतिशील रहना, लगातार चलते जाना। बहता हुआ पानी बनता है, एक रुका हुआ पानी होता है वो सड़ जाता है, लेकिन बहता हुआ पानी हमेशा साफ रहता है। तो बहते हुए पानी की तरह लगातार गतिशील रहते हैं और आगे बढ़ते चले जाएं। तो लगातार गतिशीलता बहुत जरूरी है। जब हनुमान जी सीता जी का पता लगाने गए तो रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आई, लेकिन उन रुकावटों को पार करने के बाद भी और वो आगे बढ़ते चले गए। मैनाक पर्वत ने पूछा कि आप आकर आराम कर लीजिए, तो भी हनुमान जी ने कहा कि राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम। कि हमें हमारे हर काम को राम काज देखना चाहिए।
राम का समझते हुए हमें अपने हर काम को करना चाहिए। काम के प्रति आस्था, दृढ़ विश्वास, हम जो भी कर रहे हैं वो दुनिया का सबसे अच्छा काम है। अपने काम के प्रति एक अच्छा नजरिया, मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने का जो तीसरा है कि हमें अपने काम के ऊपर हमें आस्था नहीं होती। मतलब हमें हमारा काम, जो हम काम कर रहे हैं ना, उसके प्रति हमारा जो एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क, हमारा अपने काम के प्रति जो नजरिया होगा वो ही हमें जीवन में बढ़ोतरी दिलवाएगा। एक बार एक गुब्बारे वाला मेरे लिए गुब्बारे बेच रहा था। बच्चे ने पूछा कि अगर आप काले रंग का गुब्बारा हवा में छोड़ेंगे, तो गुब्बारे वाले ने कहा कि गुब्बारा अपने रंग की वजह से आसमान में उड़ता है, रंग की वजह से कभी आसमान में नहीं उड़ता, अपने अंदर भरी हुई गैस की वजह से आसमान में उड़ता है। वैसे हमारे जो अंदरूनी शख्सियत होती है वही हमें जीवन में ऊपर उठाती है और हमें ऊंचाइयों पर पहुंचाती है। तो हमें हमारी अंदरूनी शख्सियत को निकालना होता है। एक बार एक व्यक्ति जो होटल में बर्तन मांजने का काम करता था, उससे एक संत ने पूछा कि तुम क्या काम करते हो? तो उसने कहा कि मैं होटल में बर्तन मांजता हूँ। तो बोले तुमने इससे क्या सीखा? कि बोले बर्तन को बाहर से कम और अंदर से ज्यादा धोना पड़ता है। वैसे खुद को अंदर से ज्यादा तराशना पड़ता है, खुद की अंदरूनी शख्सियत को ज्यादा निखारना पड़ता है। ऊपरी शख्सियत को हम निखार रहे हैं लेकिन अंदरूनी शख्सियत को नहीं निखार रहे। हमारा जो चरित्र, कैरेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमारा कैरेक्टर अगर होनेस्ट कैरेक्टर होता है, जैसे पेड़ है और पेड़ की छाया है प्रतिष्ठा, और पेड़ जो है ना वो है चरित्र। तो हमारा ध्यान छाया की तरफ होता है लेकिन पेड़ की तरफ नहीं होता, क्योंकि पेड़ से जो छाया आएगी। तो अगर हम अपने चरित्र को मजबूत बनाएं, किसी भी कंडीशन में गलत काम नहीं करें, चाहे कोई हमारे ऊपर कितना भी दबाव बनाए, चाहे अगर हमें कोई भी कंडीशन देखनी पड़े, लेकिन हमें किसी भी कंडीशन में अपने चरित्र को बचा के रखना है और कैरेक्टर को हमें किसी भी कंडीशन में खराब नहीं होने देना और उसे मजबूती से हमें बिल्ड करके जाना है। क्योंकि चरित्र नींव होती है और प्रतिष्ठा होती है बिल्डिंग। अगर नींव कमजोर है तो बिल्डिंग तो ढह जाएगी। चाहे बिल्डिंग को हम कितना भी अच्छा खड़ा कर लें और कितना भी सुंदर सुंदर उसकी पेंटिंग कर लें, लेकिन वो बिल्डिंग जरा से आंधी तूफान के झोंके के साथ नीचे गिर जाएगी। तो हमें उस बिल्डिंग को बचाने के लिए हमें उसकी पहले नींव को मजबूत करना होता है, हमें हमारे चरित्र को मजबूत बनाना होता है। ये सारी चीजें अगर हमने अपने जीवन में अमल में ला दी तो जाहिर सी बात है, ये 100% श्योर है कि हमारा जो सेल्फ रेस्पेक्ट है वो बचा रहेगा। और सेल्फ रेस्पेक्ट को हम जितना ऊपर उठा पाएंगे तो हमें खुद के प्रति, दूसरों के प्रति नम्र रुख रखते हुए और खुद के प्रति कठोर रुख रखते हुए और खुद को मजबूती से खड़ा करना है और अपना एक बेस बनाते हुए हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है। थैंक यू।